ऑफिस में ना बोलना थोड़ा मुश्किल लगता है ना? खासकर तब जब बॉस ही कोई नया काम लेकर आ जाए। तो आज हम इसी आर्ट पे बात करेंगे कि बिना किसी झगड़े के अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट करें और जो काम सबसे जरूरी है उस पर अपना फोकस कैसे बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हम सब इस सिचुएशन में रहे हैं। डेस्क पर फाइलों का ढेर लगा है, टू डू लिस्ट पहले से ही बहुत लंबी है और तभी बॉस एक और अर्जेंट काम लेकर आ जाते हैं। उस पल जो एक टेंशन होती है ना, वो बिल्कुल रियल है। तो सवाल ये उठता है कि इसे एक प्रोफेशनल की तरह हैंडल कैसे किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो सबसे पहला इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होता है वो क्या होता है? अक्सर वो एक ऐसी गलती होती है जो हमारी प्रोफेशनल इमेज को नुकसान पहुंचा सकती है। कोई अंदाजा है कि वो क्या है? सीधा सीधा बोल देना, मैं ये नहीं कर सकता, ये एक बहुत बड़ी गलती है। देखिए, इरादा भले ही सही हो, लेकिन इससे ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान टीम के साथ मिलकर काम ही नहीं करना चाहता या उसकी मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर बेहतर तरीका क्या है? चलिए कुछ ऐसे सिंपल लेकिन बहुत असरदार फ्रेजेस देखते हैं जो अपनी बात रखने में और एक अच्छे टीम प्लेयर बने रहने में दोनों में मदद करेंगे। मैं नहीं कर सकता कहने की बजाय ये कहना कितना ज्यादा असरदार है, अभी मेरे पास बहुत काम है। इससे बात इनकार पर नहीं बल्कि सच्चाई पर आ जाती है। मतलब कोई बहाना नहीं बना रहे हैं आप, तो बस फैक्ट्स बता रहे हैं। ये मेरा काम नहीं है, ये सुनने में ही थोड़ा अजीब और रूखा लगता है। इसकी जगह अगर ये पूछा जाए, क्या आप ये समझने में मेरी मदद कर सकते हैं कि ये मेरी अभी की प्रायोरिटीज के साथ कैसे फिट बैठता है, तो इससे ये पता चलता है कि आप काम को समझना चाहते हैं और टीम के गोल्स के साथ ही चलना चाहते हैं। और मैं बहुत बिजी हूं कहने के बजाय ये ट्राई कीजिए, ठीक है मैं इसे कर सकता हूं, लेकिन अभी जो काम चल रहे हैं उनमें से किसे थोड़ा बात के लिए रख सकते हैं। ये कमाल का तरीका है। इससे मैनेजर भी वर्कलोड मैनेज करने में पार्टनर बन जाता है। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, प्रॉब्लम बताने वाली नहीं। तो ये जो तरीके हैं, ये इतने पावरफुल क्यों हैं? चलिए अब इसके पीछे की स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि इन तरीकों से आपकी जिम्मेदारी दिखती है, काम से इनकार नहीं। दूसरा, इससे मैनेजर को आपके पूरे काम की एक साफ तस्वीर मिल जाती है। आप एक ऐसे इंसान के तौर पर नजर आते हैं जो प्रॉब्लम का हल ढूंढता है, ना कि उससे भागता है। और सबसे जरूरी बात, इससे टीम में एक भरोसा और खुली बातचीत का माहौल बनता है। ठीक है, तो अब इन सारी बातों को एक सिंपल से 3 स्टेप वाले फॉर्मूले में बांध लेते हैं, जिसे आज से ही इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। इसे आप स्वीकारो, समझाओ, सुलझाओ फॉर्मूले की तरह सोच सकते हैं। स्टेप 1, नए काम को पॉजिटिव तरीके से स्वीकारो। स्टेप 2, अपने मौजूदा काम के बारे में ईमानदारी से समझाओ। और स्टेप 3, प्रायोरिटी तय करने में मदद मांगकर एक सॉल्यूशन यानी कि एक हल पेश करो। बस अगली बार जब भी काम का बोझ ज्यादा लगे तो इसे याद रखना है। ये बात मुझे बहुत सही लगती है कि बाउंड्रीज सेट करने का मतलब ना कहना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने सबसे जरूरी काम के लिए हाँ कहना। ये तो पूरी सोच को ही बदल देता है ना? तो जाते जाते एक सवाल, इस हफ्ते ऐसी कौन सी एक बाउंड्री आप सेट करेंगे जिससे अपने सबसे जरूरी गोल्स पर फोकस करने में मदद मिले? इस पर सोचिएगा जरूर और फिर उसे कर दिखाइएगा।